हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वेटिंग लिस्ट के बारे में। जो भी आपके डाउट्स देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो आपकी एमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं उनकी आपको फेज 2 की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। देखिए, जब से ये वेटिंग लिस्ट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी कुछ डाउट्स मुझे देखने को मिले। ये जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ शो होगा, और ये आपको हमारे टेलीग्राम पे भी प्लस EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन आया है ये वेटिंग लिस्ट का है, और सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ नोटिफिकेशन को लेकर। अभी तक जो नोटिफिकेशन में आया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट का वेटिंग लिस्ट आई है। ठीक है, अब इसे देख के आप पीजीटी में आपकी जो बच्चे वेट कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि कई बच्चों के सिर्फ एक नंबर से ही फर्क पड़ रहा था सिलेक्शन का, और वो वेटिंग मैदान में थे भी। ठीक है, तो उन लोगों को अब यहाँ पर चांस मिल सकता है कि अब उनका सिलेक्शन और नए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी EMRS में कि कई लोगों ने या तो ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन किया भी तो वो सर्विस में रेगुलर नहीं है। ठीक है, कई बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली उन लोगों को, अब जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे ये जॉब करने में, उन लोगों की जगह आपको वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, जिसकी वजह से कट ऑफ पे भी काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ा है। तो अगर आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी भी लो थी और आप ये वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और इतना तो आप लोग पहले भी समझ चुके होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 16 तारीख को आया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाई, और अभी भी मेरी उतना ज़्यादा हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, तो इसलिए आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता कर रहे हैं कि मैम पीजीटी और टीजीटी के जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी और कितना फर्क आपको वेटिंग लिस्ट में या कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। देखिए, 1-2 नंबर का तो फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपकी किस्मत है कि आपके सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने फॉर्म में अपेयर हुए हैं, क्या कट ऑफ गई है, ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो 1-2 नंबर से रह रहे थे। ठीक, दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जो भी इंतज़ार कर रहे थे, अपना एक तो ऑफिशियल वेबसाइट से टच में रहिएगा, बाकी आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करें, जैसे कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि अब ये वेटिंग लिस्ट आने शुरू हो गई तो न्यू रिक्रूटमेंट कब तक निकलेंगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट आनी शुरू हो गई तो पहले तो जो प्रोसीजर रहेगा वो, जहाँ तक सारी चीज़ें देखी जा रही हैं वहाँ तक यही होगा कि सबसे पहले आपको पीजीटी और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा कि कितनी आपकी सीट्स एक्चुअल रह रही हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद ही आपकी रिक्रूटमेंट आएगी। ठीक है, फेज 2 की रिक्रूटमेंट कभी भी आए, आप लोगों से मैं हमेशा इस चीज़ को कह रही हूँ कि आपके पास सिलेबस है, आपके पास चीज़ें मतलब पहले एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ नंबर से रह गए थे तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए, और न्यू जो रिक्रूटमेंट है उनका वेट करने के साथ साथ आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम पे आप रेडी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये रिक्रूटमेंट जो न्यू है वो 1 महीने में आया, 2 महीने में आया या 4 महीने में आया, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एट द एंड सिलेक्शन देना है। चीज़ और क्लियर कर दूं, जो न्यू स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर देती हूँ। चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 1-2 चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस आपके पास बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, अगर पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीएड और आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी वालों को ये कहना चाहूंगी कि अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से इनवैलिड हो जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन हो जाए और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से इनवैलिड हो जाओ तो ये चीज़ें थोड़ी सी
हर बच्चे के लिए एक वो मतलब उतनी अच्छी नहीं रहती। कई बच्चे इस चीज़ में एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख ही रहे हो कि मेरी कंडीशन थोड़ी-सी, अभी मेरा 9 मंथ्स स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी हॉस्पिटल जाना आना पड़ सकता है, तो इसलिए अगर कोई अपडेट लेट से आती है तो थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा। बाकी आप लोग भी प्रेयर कीजिए, ये सब चीज़ें ठीक रहें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रे ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।